दिनांक 12 जून 2023 को मानव दिवस कर्मियों को पुनः एक बार निराश होकर वापस जाना पड़ा, जब बिजली बोर्ड प्रतिनिधि ने एरियर भुगतान के लिए एक बार फिर से डेटा की मांग की। कहा कि मौजूदा डेटा पर्याप्त नहीं है, इससे मजदूरों का लोकेशन नहीं है, कौन कर्मी कहां काम कर रहे हैं। इससे पीछे श्रम अधीक्षक महोदय श्री प्रवीण कुमार जी के सामने वार्ता हुई थी, जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया था कि 10 जून तक सभी ढंग का बकाया राशि कर्मियों का भुगतान कर दिया जाएगा। इसमें तीसरा पक्ष कंपनी प्रतिनिधि अमित प्रजापति भी मौजूद थे। आज कर्मी फिर से लेबर ऑफिस गए, जहां श्रम अधीक्षक महोदय आज किसी मीटिंग में बाहर गए हुए थे। उन्होंने अगला डेट देने का वादा किया। इसके अलावा मजदूर नेता श्री बब्बन सिंह ने बताया कि कई मैंडेज कर्मी जो किसी न किसी इंजीनियर का गाड़ी चलाते हैं और भुगतान का दोहरा लाभ ले रहा है, जिनका नाम है सुमन मंडल, जिशान अंसारी, कीनू चंद्र, मुख्तार अंसारी, लालजी रजवार, परमेश्वर यादव, दिलीप पंडित, मनोज कुमार सिंह, बिरजू महतो एवं पंचम लाल महतो, यह सभी किसी न किसी इंजीनियर का गाड़ी चला रहे हैं, भुगतान का दोहरा लाभ ले रहे हैं, जबकि इनका काम का बोझ भी कर्मियों को उठाना पड़ रहा है। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। आज हम एक बार फिर से आए हुए हैं लेबर ऑफिस, और यहाँ मैंडेज कर्मी का जो भुगतान के बारे में जो प्रॉब्लम था वो आज भी बना हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तो यहाँ का प्रवीण कुमार ये सब बैठे हुए नहीं हैं और एओ साहब भी चले गए हैं, तो हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं यूनियन के अध्यक्ष हैं, और क्या प्रॉब्लम है इन लोग से जानना चाहेंगे कि आपका पेमेंट 10 को क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 10 को कमिटमेंट किया गया था। पिछला 5 की बच्ची वार्ता हुई थी, जिसमें तय हुआ था मैनेजमेंट के भी आदमी थे, वो साहब और लेबर डिपार्टमेंट के थे, कंपनी के भी थे, हम लोग तमाम। उसमें यही तय हुआ कि 30 तारीख तक ईपीएफ का पैसा अगर आप जमा कर देते हैं तो 10 तारीख का जो भी बकाया है, बढ़ा हुआ पैसा है, छुट्टी का पैसा है, हम भुगतान कर देंगे। ये मैनेजमेंट के द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उसी दिन आज डेट पड़ा था कि 10 तारीख के पेमेंट करने के बाद 12 तारीख को फिर आपका लेबर डिपार्टमेंट में फिर बैठक हो, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि आज आपका श्रम अधीक्षक नहीं है और ये साहब भी आए, हम लोग चले गए। इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं सर्किट, ये साहब बुलाए हैं और बोले हैं कि अगर एसी साहब आ जाते हैं तो 1 साल का पीएफ का पैसा हम उसको देंगे। अब देखिए कहाँ तक सब अगर मगर ही चल रहा है। हाँ, अगर मगर ही चल रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर इसी सर्किट एसी के यहाँ, अगर वो आते हैं तो पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, अदरवाइज हम लोग फिर दूसरा एक्शन लेंगे। अभी तो हम लोग इनके कहने पर हम लोग चल रहे हैं, और एक्शन क्या होगा कि सामूहिक हड़ताल होगी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिना पैसा के तो हम काम नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी दबाव, क्योंकि मैनेजमेंट पर दे, इतनी मान लें कि हमारे जो प्राइवेट मजदूर है, मानव दिवस कर्मी है, 8,000 10,000 को आपका अपनी जान जोखिम में डाल के इतना रिस्क लेते हुए बिजली का जो काम करते हैं, और धनबाद के आपका जो पब्लिक है उसको दिन रात अपना सेवा देके उनको सुविधा देते हैं। तो इसलिए हम लोग अगला कदम, हम लोग अगला संघर्ष होगा, उसको हम लोग डिसीजन करेंगे। न्यूज इंडिया 24 बिल्कुल निष्पक्ष होके आवाज उठाता है नेताजी। हाँ, तो आपको उठाना चाहिए, क्योंकि आप लोग समाज का रीढ़ है, चाहे मीडिया, हाँ मीडिया के साथी हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे पेपर का जो भी है, तो सच्ची हकीकत बात आपको जनता के बीच में रखनी चाहिए, और हम आशा है कि आप रखेंगे। इस बारे में हम बात करना चाहेंगे जो कि मजदूर से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, संतोष कुमार जी से, संतोष कुमार सिंह जी से। तो संतोष कुमार सिंह जी, आज का क्या मसला है, क्या मैटर है, थोड़ा क्लियर कीजिए और इसके बारे में बताइए।
सबसे पहले तो न्यूज इंडिया ठीक है के बारे में यही बताइए। तो आज का तो यही बता रहे हैं कि आज हम लोग आए, श्रम अधीक्षक साहब नहीं है, 10 दिन का समय एओ साहब हम लोग क्या बोल के 10 दिन का समय लिए कि हमको मतलब एओ साहब बोले कि ना हमसे ये हुआ है, हमको डाटा उटा मांगे, हम उनको डाटा कंपनी के द्वारा अब ये कराया जाए। पहले डाटा नहीं दिए थे उनको? पहले दिए थे मगर उनको मन मुताबिक डाटा नहीं मिला है। तो आप इतने मन मुताबिक क्या होता है? अब ये तो ये ना देने का, ये ना डाटा का मतलब डाटा होता है। आप डाटा मांगिए। आप 6 साल से जो कंपनी आपके 6 साल से जो कंपनी आपके अंडर में काम कर रहा है, 6 साल से 5 साल तक ईपीएफ जमा कर दिया है, 1 साल के लिए आपको सब गड़बड़ लग रहा है। अब आप समझदार है, आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपसे क्या बताइए, सब चीज को आप ही बताइए। अब उनको अब डाटा चाहिए, ठीक हम डाटा भी दे रहे हैं। हम खुद एज ए संतोष सिंह डाटा देंगे, मैं दूंगा, मेरे पास डाटा है, हर मजदूर का डाटा है मेरे पास। हाँ, वो लड़का लोग का डाटा नहीं है जो बिना अलॉटमेंट के आए हैं, क्योंकि वो बिना हमको नहीं पता है, जो बिना अलॉटमेंट का घुसे हुए हैं वो हमको जब मेरे पास उसका रिकॉर्ड नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। मगर जितने भी मजदूर भाई अलॉटमेंट से आए हैं सबका डाटा है मेरे पास। तो आप डाटा अवेलेबल करा दिए? एकदम मैं कराऊंगा। आप भी जा रहा हूँ, आपसे यहाँ से निकलकर मैं सीधे एओ साहब के चेंबर में जा रहा हूँ, उनको डाटा भी मैं अपने हाथ से सबमिट करूंगा। और मैं कुछ मजदूर भाइयों से ये भी अनुरोध करूंगा कि बहुत सारे मार्केट में मजदूरों को नेता बन के घूम रहे हैं, वो हम नाम नहीं रखना चाहते, उनके बहकावे में ना आए। जो काम कर रहा है, अगर मैं काम कर रहा हूं तो आप लोग मेरे साथ रहिए, मैं काम नहीं कर रहा हूं तो मेरे साथ भी नहीं रहिए। जो काम करता है उसी के साथ मजदूर भाई चले। श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार जी आज का डेट दिए थे? आज का डेट दिए 12 जून को मेरे पास है लिखित में। तो क्या आज वो उपलब्ध, वो अपने मौजूद नहीं है? नहीं, वो आज कहीं मीटिंग में व्यस्त है। वो हम उनसे बात हुआ सर से, वो बोले कि आप एक डेट ले लीजिए, हम थोड़ा सा व्यस्त है, इसलिए वो संवेदना प्रकट किए हम लोग के प्रति, कितने धूप में आप लोग आ गए, पहले हमको पता रहता तो कैंसिल कर देते। तो ये बेचारे वो बोले कि एक डेट हमसे ले लीजिए, नेक्स्ट में हम आएंगे। कब डेट दिए? वो अभी मेल के माध्यम से हम लोग को पता चल जाएगा। अभी डेट नहीं मिला, मेल के माध्यम से हम लोग को पता चल जाएगा, कल हम आपको सूचना दे देंगे। ठीक है। और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का आवाज थोड़ा सा बिजली ऑफिस में भी जाकर उठाइए, क्योंकि आप लोग अगर नहीं उठाइएगा तो हम मजदूरों के साथ में बहुत क्या कि देखिए 3 महीना 4 महीना से अगर हम आप लोगों के लिए एसी साहब से भी बात किए हैं, जीएम हरिंदर सिंह साहब से के यहाँ भी गए थे। जी, जी। ठीक है, ऐसा तो कोई बात नहीं। आप गए हैं, मगर आप बताइए कि आप भी गए, हम लोग भी श्रम अधीक्षक फिर भी 5 महीना हो गया सर, लिखित में हम बता रहे हैं, और 1 साल पहले साहब लोग को भी लिखित में दिया। आगे बढ़िए, कहने का मतलब है वही सिस्टम खत्म नहीं हो जाता है। आगे बढ़िए, अगर आपको आप कमिटमेंट से अगर पीछे हट रहे हैं तो आप आगे बढ़िए। तो इस बार हम लोग देख लेते हैं, अगर अगला जो भी डेट मिलेगा अगर उसमें हम लोग को कमिटमेंट में कायम नहीं बिजली बोर्ड रहती है, ये जीएम साहब के द्वारा सो कॉल नोटिस दिया गया है इसका रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। अब क्या हुआ हमको उतना नहीं पता। अच्छा, ठीक है, के बारे में यही बताइए। तो आज का तो यही बता रहे हैं कि आज हम लोग आए, श्रम अधीक्षक साहब नहीं है, 10 दिन का समय एओ साहब हम लोग क्या बोल के 10 दिन का समय लिए कि हमको मतलब एओ साहब बोले कि ना हमसे ये हुआ है, हमको डाटा उटा मांगे, हम उनको डाटा कंपनी के द्वारा अब ये कराया जाए। पहले डाटा नहीं दिए थे उनको? पहले दिए थे मगर उनको मन मुताबिक डाटा नहीं मिला है। तो आप इतने मन मुताबिक क्या होता है? अब ये तो ना देने का, ये ना डाटा का मतलब डाटा होता है। आप डाटा मांगिए। आप 6 साल से जो कंपनी 6 साल से जो कंपनी आपके अंडर में काम कर रहा है, 6 साल से 5 साल तक ईपीएफ जमा कर दिया है, 1 साल के लिए आपको सब गड़बड़ लग रहा है। अब आप समझदार है, आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपसे क्या बताइए, सब चीज को आप ही बताइए। अब उनको अब डाटा चाहिए, ठीक हम डाटा भी दे रहे हैं। हम खुद एज ए संतोष सिंह डाटा देंगे, मैं दूंगा, मेरे पास डाटा है, हर मजदूर का डाटा है मेरे पास। हाँ, वो लड़का लोग का डाटा नहीं है जो बिना अलॉटमेंट के आए हैं, क्योंकि वो बिना हमको नहीं पता है, जो बिना अलॉटमेंट का घुसे हुए हैं, वो हमको जब मेरे पास उसका रिकॉर्ड नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। मगर जितने भी मजदूर भाई अलॉटमेंट से आए हैं सबका डाटा है मेरे पास। तो आप डाटा अवेलेबल करा दिए? एकदम मैं कराऊंगा। आप भी जा रहा हूँ, आपसे यहाँ से निकलकर मैं सीधे एओ साहब के चेंबर में जा रहा हूँ, उनको डाटा भी मैं अपने हाथ से सबमिट करूंगा। और मैं कुछ मजदूर भाइयों से ये भी अनुरोध करूंगा कि बहुत सारे मार्केट में मजदूरों को नेता बन के घूम रहे हैं, वो हम नाम नहीं रखना चाहते, उनके बहकावे में ना आए। जो काम कर रहा है, अगर मैं काम कर रहा हूं तो आप लोग मेरे साथ रहिए, मैं काम नहीं कर रहा हूं तो मेरे साथ भी नहीं रहिए। जो काम करता है उसी के साथ मजदूर भाई चले। श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार जी आज का डेट दिए थे? आज का डेट दिए 12 जून को मेरे पास है लिखित में। तो क्या आज वो उपलब्ध, वो अपने मौजूद नहीं है? नहीं, वो आज कहीं मीटिंग में व्यस्त है। वो हम उनसे बात हुआ सर से, वो बोले कि आप एक डेट ले लीजिए, हम थोड़ा सा व्यस्त है, इसलिए वो
संवेदना प्रकट की हम लोग के प्रति कि इतने धूप में आप लोग आ गए, पहले हमको पता रहता तो कैंसिल कर देते। तो ये बेचारे को पता चल जाएगा, कल हम आपको सूचना दे देंगे। ठीक है। और आप इलेक्ट्रिक मीडिया से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का आवाज थोड़ा सा बिजली ऑफिस में भी जाकर उठाइए, क्योंकि आप लोग अगर नहीं उठाइएगा तो हम मजदूरों के साथ में बहुत क्या कि देखिए 3 महीना 4 महीना से अगर हम आप लोगों के लिए एसी साहब से भी बात किए हैं, जीएम हरिंदर सिंह साहब से के यहाँ भी गए थे। जी, जी। ठीक है, ऐसा तो कोई बात नहीं, आप गए हैं, मगर आप बताइए कि आप भी गए, हम लोग भी श्रम अधीक्षक फिर भी 5 महीना हो गया सर लिखित में हम बता रहे हैं, और 1 साल पहले साहब लोग को भी लिखित में दिया। आगे बढ़िए, कहने का मतलब वही सिस्टम खत्म नहीं हो जाता, नहीं हो जाता है। आगे बढ़िए। अगर आपको अपने कमिटमेंट से अगर पीछे हट रहे हैं तो आप आगे बढ़िए। तो इस बार हम लोग देख लेते हैं, अगर अगला जो भी डेट मिलेगा अगर उसमें हम लोग को कमिटमेंट में कायम नहीं बिजली बोर्ड रहती है तो हम लोग श्योर करते हैं कि आपके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये थे संतोष सिंह जी, और जो पहले बात किए वो थे बबन सिंह जी। तो जैसा इन लोगों के बातों से प्रतीत हो रहा है कि एओ साहब भी टाल मटोल कुछ कर रहे हैं, और इन लोगों के अनुसार कि डाटा ये लोग दे दिए थे, लेकिन कहना है कि डाटा उनके पसंद का नहीं है। अब ये तो हम पहला बार जान रहे हैं डाटा भी किसी का पसंद का होता है। अजीत कुमार झा के साथ हमें इजाजत दीजिए, और आप देखते रहिए न्यूज इंडिया 24।